बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है जी, मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। ये है हमारा बबलू ब्रीडर। यहाँ से ये देखें, इसके सींग इतने बढ़ गए हुए हैं कि अब काटना नागुज़ीर हो चुका हुआ है। ये इसकी जिल्द को जो है ना अब डैमेज करना शुरू हो गए हैं। तो आज हमारा प्लान है कि इसको काटा जाए। तो उसके लिए फिर हमने ये प्लान किया कि इसकी जो हम इधर से वो थी नहीं, कोई मेयरिंग टेप नहीं थी, तो ये हमने एक छोटा सा तिनका लेकर निशान लगा लिया कि यहाँ से इतना काटा जाएगा। ये अपनी मर्ज़ी होती है कि इसके सींग 3 तरह से काटे जा सकते होते हैं। इसको सीधे भी काट सकते हैं, उसकी जो कलम बनानी है वो बाहर की तरफ भी बना सकते हैं, अंदर की तरफ भी बना सकते हैं। तो ये जी हमने फिर निशान लगा लिया और हमारा प्लान है कि हम बाहर की तरफ कलम इसकी बनेगी। उसमें ये होता है कि जानवर बाद में बाज़ का रगड़ता रहता है दीवार के साथ, वो कलम बाहर की कुछ अरसे के बाद वो फिर पता ही नहीं चलता ये काटे हुए कि नहीं काटे हुए। ये जवान है हसनैन। यहाँ पे ये बड़े अरसे से आबाओ अजदाद जो हैं ये बकरियों के इस बिज़नेस से मुंसलिक हैं। तो ये कह रहा था सर किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, मैं ख़ुद ही काट दूँगा। तो ये मेरा पुर्जा है, उसको उसने कहा कि वो जो उसने निशान लगाया है उसके ऊपर कहता है थोड़ा सा कपड़ा रखो ताकि उस निशान से हटे ना। ये इसके लिए सिर्फ़ एक वायर की ज़रूरत होती है, जो मोटरसाइकिल के क्लच की वायर होती है, उसके साथ वो साइडों पे स्टिक्स बांध देते हैं उसको सिर्फ ग्रिप करने के लिए, और ये यहाँ पे ज़ोर से इसको चलाना होता है। इसका फ़ायदा ये होता है, असल में ना ये बंदे जो पकड़ने वाले हैं ये हमारे थोड़े से नॉन प्रोफेशनल थे, इनको जानवर पकड़ना नहीं आ रहा था, वरना आम तौर पे ही अगर कोई बंदा पकड़ने वाला हो तो वो जानवर हिलता ही नहीं है। तो ये देखें जी, साथ साथ धुआं निकल रहा है वहाँ से। उस धुएँ का ये फ़ायदा होता है कि अगर उसकी जो अंदर से थोड़ा सा कटता है ना, गुली जैसे उसकी होती है सींग की, वो तार इतनी गर्म हो जाती है कि वो साथ साथ उसको जो है ना वो डम कर देती है। तो इस तरह से एक सींग उन्होंने काट लिया है जी, और अब बारी है दूसरे की, और वो चूँकि इसी तरफ से खड़े होकर वो काटेगा। सेम वही प्रोसेस इस तरफ करना। निशान हमने पहले लगा लिए हुए हैं। तो ये क्लच की तार जो है ये इसके नीचे से घुसा के वो जो निशान लगाया वहाँ पे लेके आएगा, और वो कपड़े के साथ उसको दबा के रखेगा ताकि वहाँ से वो हिले ना। अच्छा, कुछ लोग सींग काटने के लिए ना उसका इस्तेमाल भी करते हैं, कोई ब्लेड या इस तरह की कोई चीज़ गर्म करके उससे भी काटते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है जानवर को, उससे तकलीफ़ कहीं ज़्यादा होती है। तकलीफ़ तो डेफिनेट इससे भी है, लेकिन ये यहाँ पे काटना ज़रूरी हो गया था। अगर नहीं काटते हैं तो ये सींग इसके उसमें चला जाना था ना नीचे जिल्द में, तो वो ज़्यादा नुकसान हो सकता था। बस इस पूरे प्रोसेस में हमारा सिर्फ एक ही था कि हमारे जो इसको पकड़ने वाले जो लोग थे वो इतने कम्पिटेंट नहीं थे, वो सही तरह से पकड़ नहीं पाए। बहरहाल ये देखें जी, ये दोनों सींग उसके काट के दरमियान में थोड़ी थोड़ी अंदर से उसकी, बाकी तो होल ही है लेकिन थोड़ी सी गुली उसके अंदर है जिससे उसे, लेकिन ये कि ज़रा सा भी ब्लड कुछ नहीं निकला। तो ये इसके बाद मैंने कहा जी लेके आओ। ये देखिए यहाँ से ये जगह थी सारी की सारी, यहाँ से ये देखिए, ये इसका पूरा अगर ना काटते तो कुछ अरसे में ये यहाँ पे ज़ख़म बन जाने थे। अब मैंने उसे कहा यार वो लेके आओ रेती यहाँ पे अभी फॉर्म पे, वहाँ पे चोसा हमारे पास है नहीं। वैसे तो चोसा होता तो उससे ज़्यादा उसने स्मूथ कर देना था। तो फिर ये रेती जो है, जो हम जैसे चारा काटने वाली मशीन के जो वो है कटर, वो तेज़ करते हैं, वही हल्का हल्का फेर दिया ताकि ये स्मूथ हो जाए। वैसे चूँकि हमने इसकी कलम रखी भी बाहर को है, ये कुछ ही दिनों में ये देखिएगा इस जानवर ने ख़ुद ही उसके साथ रगड़ रगड़ के ना दीवार के साथ इसने इनको बिल्कुल बेहतरीन कर लेना है। चलें जी, अब ये देखें, ये एक बेहतरीन काम हो गया। अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे। ये हमारा बड़ा ही खूबसूरत ब्रीडर है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।